नमस्कार। W204 में आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड इन 3 फेज सर्किट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 3 फेज सर्किट्स में पावर को मेजर करने के लिए हम 2 वाट मीटर मेथड का यूज़ करते हैं। इस केस में 3 फेज सिस्टम में हम दो प्रकार से देख सकते हैं। लोड या तो स्टार कनेक्शन लोड होगा या डेल्टा कनेक्शन लोड होगा। स्टार कनेक्शन लोड अगर हो तो उस केस में 2 वाट मीटर मेथड के माध्यम से किस प्रकार से हम पावर मेजर कर सकते हैं वो हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि अगर सिस्टम में डेल्टा कनेक्टेड लोड है तो उसके लिए हम पावर कैसे मेजर करेंगे बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। तो ये मेरा डेल्टा कनेक्टेड लोड का डायग्राम है। ये सिस्टम में लाइन 1 2 3 3 फेज 3 वायर सिस्टम है जिसमें ये लोड डेल्टा कनेक्शन के फॉर्म में है। इसमें हमने 2 वाट मीटर मेथड में क्योंकि 2 वाट मीटर्स यूज़ होते हैं तो एक वाट मीटर हमने लाइन 1 के साथ कनेक्ट किया गया है। उसकी करंट कॉइल जो है लाइन 1 के साथ कनेक्ट की है और जो सेकंड वाट मीटर की जो करंट कॉइल है वो हमने सेकंड लाइन के साथ कनेक्ट की है। और जो कॉमन पॉइंट है सिस्टम का उसे हमने यहाँ पर सी से दर्शाया है। सी जो है वो मेरा सिस्टम का कॉमन पॉइंट है जहाँ पर दोनों वाट मीटर्स की प्रेशर कॉइल एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर हमें 3 वाट मीटर्स की जगह केवल 2 वाट मीटर्स की ही रिक्वायरमेंट है। सी जो कॉमन पॉइंट है उसके मध्य हमने और लाइन के मध्य प्रेशर कॉइल कनेक्ट की वाट मीटर्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइन 1 में वाट मीटर 1 की प्रेशर कॉइल 1 और सी के बीच में कनेक्टेड है और वाट मीटर 2 की प्रेशर कॉइल लाइन 2 और सी के मध्य कनेक्टेड है। अगर हम करंट फ्लो और वोल्टेज डिवाइड देखें सिस्टम में तो हर लाइन का जो करंट है वो डिस्क्राइब किया गया है। जैसे 1 लाइन जो है उसमें जो फर्स्ट फेज़ है उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, सेकेंड ब्रांच में I2 और थर्ड में I3। इसी प्रकार जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है लोड में फर्स्ट में V1 से डिनोट किया गया है, सेकंड में V2 से और थर्ड में V3 से। अब क्योंकि I1 I2 I3 जो है वो करंट्स को डिनोट कर रहे हैं हर फेज़ में हर लाइन में, तो अब हम जो करंट कॉइल से जो करंट आ रहा है सिस्टम की लोड की तरफ उसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो हम यहाँ इस पॉइंट पर KCL अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि I1 यहाँ पे आउटगोइंग करंट है और I3 यहाँ पे इनकमिंग करंट है तो सी करंट कॉइल से जो इस पॉइंट पे करंट आएगी उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा I1 माइनस I3। इसी प्रकार हम इन दो नोड्स पर भी करंट निकालेंगे। तो इस लाइन में करंट हो जाएगी I3 माइनस I2 और इस लाइन में जो करंट कॉइल से कनेक्टेड है वाट मीटर 2 की उसमें करंट हो जाएगी I2 माइनस I1। अब हम अगर वाट मीटर 1 की इंस्टेंटेनियस रीडिंग निकालें, जो वाट मीटर 1 है जो P1 यहाँ पे डिनोट कर रहा है, यह क्या रीडिंग दिखाएगा? इसकी रीडिंग होगी P1 की जो यहाँ वोल्टेज डिनोट कर रहा है ये और जो करंट डिनोट कर रहा है VI। तो इसके लिए करंट वोल्टेज क्या हो जाएगा इस प्रेशर कॉइल का जो ये प्रेशर कॉइल कनेक्टेड है पॉइंट C और V के बीच में, पॉइंट C और लाइन 1 के बीच में। तो वाट मीटर रीडिंग दिखाएगा ये जो वोल्टेज है इसके बीच में, यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज कनेक्टेड है दो लाइन्स के बीच में वो है V3। और क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट में तो माइनस का V3 और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है इस वाट मीटर के करंट कॉइल्स की ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I3 तो वो इसका करंट हो जाएगा I1 माइनस I3। तो इस प्रकार वाट मीटर 1 की रीडिंग हो जाएगी माइनस का V3 ब्रैकेट में I1 माइनस I3। सिमिलरली अगर वाट मीटर 2 की हम रीडिंग निकालेंगे तो इसके लिए जो वोल्टेज है पॉइंट C और इस कॉइल के बीच में, तो ये जो वोल्टेज है ये दिखा रहा है V2 से, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा प्लस V2 और ब्रैकेट में इसकी करंट कॉइल्स में जो इसकी करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे करंट कॉइल से कौन सी करंट निकल रही है I2 माइनस I1 तो ब्रैकेट में I2 माइनस I1। तो इस प्रकार वाट मीटर 2 की रीडिंग हो जाएगी V2 ब्रैकेट में I2 माइनस I1। जब हम इन दोनों रीडिंग्स को प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस रीडिंग्स ऑफ वाट मीटर 1 एंड 2 हमें मिलेगा। P1 प्लस P2 इन दोनों रीडिंग्स को प्लस करना है तो इस केस में हमें मिलेगा P1 की रीडिंग है माइनस का V3 I1 माइनस I3। जब हम वैल्यू पुट करेंगे प्लस P2 की रीडिंग की वैल्यू पुट करेंगे V2 इंटू I2 माइनस I1। जब इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे एक्सपैंड करेंगे तो V2 I2 प्लस का V3 I3 माइनस का I1 कॉमन और ब्रैकेट में मिलेगा V2 प्लस V3। अब हम देख सकते हैं ये एक क्लोज्ड मैश है, क्लोज सर्किट है। तो अगर हम इस क्लोज सर्किट के अंदर जो डेल्टा कनेक्टेड फॉर्म है अगर मैं इसके अंदर KVL यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करती हूँ तो उस केस में जो सम ऑफ दी वोल्ट मीटर जहाँ EMF ड्रॉप या वोल्ट मीटर रीडिंग्स जो है वो बराबर किसकी होगी 0 के, यानी कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3।
तो ये बराबर हो गया 0 के। यहाँ से मुझे V1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का V2 माइनस का V3, यानी कि माइनस का V2 प्लस V3। ये जो माइनस का V2 प्लस V3 है, इसकी वैल्यू क्या होगी V1। यह वैल्यू मैं यहाँ से मैं V2 प्लस V3 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगी इस इक्वेशन में। तो मुझे जो सम ऑफ रीडिंग्स है वॉट मीटर्स की वो मिल जाएगी V2 I2 प्लस का V3 I3 माइनस का I1, और V2 प्लस V3 की जगह हो गया V1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो माइनस का V2 प्लस V3 हो जाएगा माइनस का V1। ये माइनस और माइनस प्लस होके हो जाएंगे प्लस का V3। तो जो इंस्टेंटेनियस रीडिंग्स है 2 वॉट मीटर्स की, उनको हम जब ऐड करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3। इससे ये पता चल रहा है यही सेम रीडिंग हमें स्टार कनेक्शन में भी मिली थी पावर की, और यही हमें जब हमने 3 वॉट मीटर्स यूज़ करके पावर को मेजर किया था तब भी हमें यही एक्सप्रेशन मिला था V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3। तो इस प्रकार देयरफॉर यह क्या बताता है हमें, दैट द सम ऑफ द 2 वॉट मीटर रीडिंग्स इज़ इक्वल्स टू द पावर कंज्यूम बाय द लोड। ये जो रीडिंग्स है वॉट मीटर की जो ऐड करने पे हमें मिल रही है, ये किसके बराबर है, पावर जो कि लोड ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है सिस्टम से। इसमें एक पॉइंट ये है कि ये जो रीडिंग है या ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो पावर मेजर कर रहे हैं हम 2 वॉट मीटर मेथड से, ये सेम रहेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेदर द लोड इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ये लोड बैलेंस्ड है चाहे अनबैलेंस्ड है, इसके ऊपर इसके एक्सप्रेशन ये निर्भर नहीं करेगा कि लोड बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड है। दोनों ही केस में मुझे रीडिंग्स सेम मिलेगी। थैंक यू।